प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 4th बाय एड्यूराइज इंडिया एंड बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज पंक्चुएशन मार्क्स। तो आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Punctuation is the use of special marks in writing to separate sentences, show pauses and clarify meaning. अब जो पंक्चुएशन मार्क हैं बच्चों, उन्हें हम किस लिए यूज करते हैं? सो दैट हम सेंटेंसेस को सेपरेट दिखा सके, सेंटेंस के अंदर पोज को शो कर सके और हम उस सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझ पाए। Now the main marks of punctuation are, अब यहाँ पर कुछ पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज फुल स्टॉप, कोमा, colon, mark of exclamation, apostrophe, inverted commas, question mark and सेमीकोलन। ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में और देखेंगे कि इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स को हम कहाँ पर यूज करेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे फुल स्टॉप की। सो द फुल स्टॉप इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर हमारे पास कोई भी असर्टिव सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस को एंड करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए हम पुट करेंगे एक फुल स्टॉप। It separates one sentence from the other. फुल स्टॉप क्या करता है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करता है। It is the longest pause. ये क्या है? एक longest pause शो करता है। एग्जाम्पल, सोनिया राइट्स नीटली। जो सोनिया है वो बहुत ही नीटली लिखती है। She is a good student. वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखेंगे दोनों ही जो सेंटेंस हैं कि सोनिया बहुत नीट एंड क्लीन लिखती है और वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से अलग हैं और इन सेंटेंसेस को सेपरेट दिखाने के लिए हमने यूज किया है फुल स्टॉप का। द कोमा मार्क्स द शॉर्टेस्ट पोज इट इज यूज्ड। अब जो कोमा है वो शॉर्ट पोज शो करने के लिए यूज किया जाता है। टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स आफ्टर ईच वर्ड, या फिर अगर आपके पास वर्ड्स की एक सीरीज है, एक लिस्ट है, तब आप उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे कोमा का। फॉर एग्जाम्पल, द बैग कंटेन बुक्स, कॉपीज, पेन्स एंड पेंसिल। तो बुक के अंदर क्या क्या है? पेन, पेंसिल, बुक्स और कॉपीज हैं। नाउ टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, यानी कि अब अगर हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं तो उसके नेम के बाद हम क्या पुट करेंगे? कोमा पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वरदान गो देयर। हम वरदान को क्या कह रहे हैं? वरदान वहां जाओ। तो वरदान के बाद आप एक कोमा पुट करेंगे बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर एड्रेसिंग टू द वरदान। Then to separate introductory words as phrases that applies to the whole sentence or to separate a direct quotation. For example, fortunately she succeeded in spite of problems. बहुत सारी problems के बावजूद भी उसे success मिल गई। Wherever a group of words needs to be separated to make the meaning of the whole sentence clear. अगर हमारे पास group of words हैं और आप sentence के meaning को बहुत ही neat and clean रखना चाहते हैं, तब भी आप कोमा का use करेंगे। For example, it is as I think a good beginning, यानी कि ये बहुत अच्छी beginning है, ऐसा मैं सोचता हूँ। Then we have mark of interrogation. Interrogation mark कौन सा होता है? ये होता है question mark। जब भी आप कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसके बाद में आप क्या पुट करते हैं? एक इंटेरोगेशन मार्क पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड टू मार्क डायरेक्ट क्वेश्चंस। जब भी डायरेक्टली हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में हम पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? Then we have mark of exclamation. अब हमारे पास exclamation mark आता है। So it is used after exclamatory sentences and interjections. हम इन्हें यूज करेंगे किसी भी exclamation sentence के बाद में या फिर interjections के बाद में। And I hope मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को याद है कि interjections क्या होते हैं, because we have learned about interjection in the previous class. So example, hooray, we have won the match. ये कैसा sentence है? एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, इसीलिए आपने यहाँ पर पुट किया है एक एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड आई होप आप सभी को याद होगा अबाउट एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। देन वी हैव अपोस्ट्रोफी। इट इज यूज्ड टू शो पोजेशन। अपोस्ट्रोफी को हम कहाँ यूज करते हैं? पोजेशन शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे आर माई सन्स टॉयज। ये मेरे बेटे के खिलौने हैं।
इट इज ऑल्सो यूज टू मार्क द ओमिशन ऑफ अ लेटर। जब भी आप किसी लेटर का ओमिशन करते हैं तब भी आप एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी डिडंट कॉल हिम, हमने उसे नहीं बुलाया, तो यहाँ पर आपने ओ का ओमिशन किया है और इसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी पुट किया है। नाउ वी हैव कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड। कैपिटल लेटर्स को आप कहाँ पर यूज करेंगे? टू बिगिन अ सेंटेंस। जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तब उस सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है उसे आप कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर इन द फील्ड। तो यहाँ पर जो आप टी देख पा रहे हैं ये क्या है? इस सेंटेंस का सबसे पहला लेटर है जिसे आपने कैपिटल बनाया है। देन टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स। अब जितनी भी प्रॉपर नाउन्स होंगी बच्चों, आप सभी उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट द प्रॉपर नाउन्स। देन टू बिगिन अ न्यू लाइन ऑफ अ पोएम। अगर आप कोई भी पोएम लिखते हैं और पोएम की नई लाइन की शुरुआत करेंगे तब भी आप उसका जो पहला लेटर है उसे कैपिटल बनाएंगे। For often when my own couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon my inward eye, which is the bliss of solitude. तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बच्चों कि जो पहला लेटर है इस पोएम का वो कैपिटल है। To begin the name of the days of the week and the months of the year. वहीं पर अगर आप months नेम लिखते हैं या फिर years के नेम लिखते हैं तो भी आप कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। For example, Monday, so M will be capital, Wednesday, so W will be capital, January, May, so each first letter will be capital. Then to write the pronoun I, जब भी आप pronoun I को कहीं पर लिखेंगे तो हमेशा आप I को कैपिटल ही बनाएंगे। Now punctuate the sentences and rewrite them. यहाँ पर आपको क्या करना है? sentences को punctuate करना है और इन्हें rewrite करना है। So first sentence we have, does Reena dance every day? क्या रीना हर दिन डांस करती है? तो यहाँ पर आप डी कैपिटल बनाएंगे, रीना का आर कैपिटल बनाएंगे क्योंकि रीना एक प्रॉपर नाउन है और सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा हम कैपिटल बनाते हैं। देन वी हैव, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यहाँ पर आप क्या करेंगे? डब्ल्यू कैपिटल बनाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे। ऑलराइट, अमित फेल डाउन द स्टेयर्स एंड हर्ट हिमसेल्फ। उसके बाद में आप एक एक फुल स्टॉप भी सेंटेंस के बाद पुट करेंगे। देन अमित का आप यहाँ पर ए कैपिटल बनाएंगे, देन इसके बाद एक फुल स्टॉप पुट करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर वॉचिंग अ फिल्म। तो यहाँ पर एम कैपिटल बनाएंगे दोनों का और यहाँ पर एस कैपिटल बनाएंगे, सेंटेंस के एंड में एक फुल स्टॉप पुट करेंगे। कुड यू ड्राइव मी टू द स्कूल। तो यहाँ पर सी कैपिटल बनाएंगे और एस कैपिटल बनाएंगे, दान वन क्वेश्चन मार्क। अलास व्हाट अ ट्रेजेडी। अलास के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे, अलास का ए कैपिटल बनाएंगे, देन फुल स्टॉप पुट करेंगे। द थीफ एंटर्ड द शॉप, स्टोल ऑल द मनी एंड रैन अवे। तो यहाँ पर आप टी कैपिटल बनाएंगे और एंड में फुल स्टॉप पुट करेंगे। नाउ द रिमेनिंग सेंटेंसेस आप सभी को खुद से पंक्चुएट करने हैं और अपनी नोटबुक्स में इन्हें रीराइट करना है। Now rewrite the passage using punctuation mark in the correct places. यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, इसे आप रीड करेंगे और साथ ही में आप करेक्ट प्लेसेस पर पंक्चुएशन मार्क भी पुट करेंगे और इस पैसेज को रीराइट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये पैसेज ओरली करा देती हूँ, आप सभी को ये अपनी बुक्स में राइट करना है। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल समर डे। तो यहाँ पर आप आई कैपिटल बनाएंगे। ऑलराइट, इट वॉज अ ब्यूटिफुल समर डे, उसके बाद आप फुल स्टॉप पुट करेंगे। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। तो यहाँ पर नया सेंटेंस शुरू करने से पहले टी कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, देन यहाँ पर फुल स्टॉप पुट करेंगे। अगेन ए कैपिटल बनाएंगे। अ ग्रासहोपर डांस्ड अबाउट इन अ फील्ड फीलिंग एज हैप्पी एज कुड बी। यहाँ पर फुल स्टॉप पुट करेंगे। Oh what a wonderful day it is, यानी कि यहाँ पर ओ कैपिटल बनाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप पुट करेंगे, यहाँ पर ही कैपिटल करेंगे। He chubbed close to the grasshopper's house lived an ant. She loved summer time as well as but it did not make her lazy like the grasshopper. यहाँ पर फुल स्टॉप पुट करेंगे।
वन डे यहाँ पर ओ कैपिटल बनाएंगे। वन डे as the grasshopper sat enjoying the sun, he noticed the ant carrying some corn on her back, यानी कि फिर कॉमा देंगे, हेलो डियर आंट सेड द ग्रासहोपर, फुल स्टॉप। उसके बाद W को कैपिटल बनाएंगे। वेयर आर यू गोइंग, आई कैपिटल बनाएंगे, आई एम गोइंग, यहाँ पर उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। वेयर आर यू गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क, आई कैपिटल बनाएंगे, आई एम गोइंग टू द आंट हिल टू सेव द कॉर्न फॉर विंटर, रिप्लाइड द आंट, फुल स्टॉप। देन यहाँ पर आप H कैपिटल बनाएंगे। हाउ कैन यू थिंक ऑफ विंटर व्हेन इट इज समर नाउ आस्क्ड द ग्रासहोपर, देन फुल स्टॉप। ये पैसे जब आपको यहाँ पर गिवन स्पेस में रीराइट करना है। नाउ पुट द पंक्चुएशन मार्क्स व्हेनेवर नेसेसरी एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वापस इन सेंटेंसेस को पंक्चुएट करना है और रीराइट करना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, एंड में फुल स्टॉप और फर्स्ट जो लेटर है उसे आप कैपिटल बनाएंगे। मधु एंड प्रिया आर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप लगाएंगे, मधु का M कैपिटल बनाएंगे, प्रिया का P कैपिटल करेंगे। डिड यू राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स, वन क्वेश्चन मार्क एंड डिड का D यहाँ पर कैपिटल रखेंगे। और नो द डॉक्टर फेल टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, फुल स्टॉप, और नो के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पर O को कैपिटल करेंगे। सो लाइक दिस यू ऑल हैव टू कंप्लीट the all sentences by using the correct punctuation mark. So my dear students, that's all for today's class. I hope you all have understood about the punctuation marks. So thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.